हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी को बायोलॉजी के एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है बायोलॉजी में पाचन तंत्र को देखने वाले हैं। आज हम लोग का टॉपिक पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम होने वाला है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाचन क्या है? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है। कॉम्प्लेक्स अणुओं को सरल अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। जैसे सरल अणु में टूटने के बाद एनर्जी मिलता है, ठीक है ना। जैसे बात करते हैं, जो हम लोग एथलीट को डायरेक्ट ऊर्जा जो देते हैं वो क्या देते हैं? ग्लूकोज देते हैं। चावल रोटी तो नहीं देते हैं, क्योंकि चावल रोटी जो आपका है कॉम्प्लेक्स है, जटिल अणु है, और जटिल अणु तुरंत ऊर्जा देगा नहीं, तब तक उसका काम खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग सरल अणु को है, एथलीट जो है तत्काल ऊर्जा के लिए हम लोग ग्लूकोज देते हैं, जो कि एक सरल अणु होता है। तो आप लोग समझे होंगे कि पाचन क्या है? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। देखिए, पूछा जाएगा कि पाचन में क्या सहायक होता है, तो एंजाइम बड़ा इंपोर्टेंट होता है। पाचन में सहायक कौन होता है? एंजाइम। उत्प्रेरक का काम करता है पाचन में कौन? एंजाइम करता है ना। तो पाचन में सहायक कौन होता है प्यारे मित्रों? एंजाइम होता है। देखिए, एक तरफ लिखे हैं जटिल अणु और एक तरफ सिंपल सरल अणु। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, इसको टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन जो है आपका अमीनो अम्ल में बदल जाता है, वसा वसीय अम्ल में बदल जाता है, ठीक है। तो हम लोग पाचन को एक बेहतरीन बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं प्यारे मित्रों। तो आप इसको अंत तक देखेंगे तो आपको जरूर इससे क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट पाचन से आपका है। देखिए, भोजन का जो पाचन है 5 चरणों में संपन्न होता है। पूछा जाए कि भोजन का पाचन कितने चरणों में संपन्न होता है, तो भोजन का पाचन 5 चरणों में संपन्न होता है। 5 चरण में भोजन। जैसे हम लोग देखते हैं, पहला है अंतःग्रहण, जिसको इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन, भोजन को मुख में लेना, अंतःग्रहण कहलाता है। दूसरा है पाचन, डाइजेशन, भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर पाचन करना पाचन कहलाता है। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, क्या है? पचे हुए भोजन को रक्त में पहुंचाना, पचे हुए भोजन को ब्लड में पहुंचाना अवशोषण के रूप में जानते हैं। जैसे ऊर्जा के रूप में, ताकत के रूप में ब्लड में पहुंचा देगा वो बचा हुआ भोजन को। स्वांगीकरण देखने वाले, एसिमिलेशन, ऊर्जा का उपयोग करना। जब ऊर्जा का उपयोग करेगा तो उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। फिर है आपका मल प्रतियाग, जिसको हम लोग डिफेक्शन बोलते हैं। डिफेक्शन, अपच भोजन को त्यागना, ठीक है। लास्ट में जो हम लोग त्यागते हैं। मानव पाचन तंत्र का विभाजन हम लोग करेंगे, ठीक है। मानव पाचन तंत्र का, जैसे हम लोग मानव पाचन तंत्र को एक तरफ पढ़ेंगे हम लोग आहार नाल के बारे में। आहार नाल से स्टार्ट करेंगे, और सहायक आहार नाल को सहायक ग्रंथियां होती हैं, वो एंजाइम छोड़ती हैं और इसको पाचन में सहायता करती है। छोटी आंत के लिए नहीं, छोटी आंत मजबूत क्यों होता है? क्योंकि इसमें एंजाइम छोड़ता है, और उस एंजाइम जो है वो आपका जो भी आहार नाल में है, मुख, ग्रास नली, आमाशय होगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी में एंजाइम इधर से जाता है सहायक ग्रंथियों से, और उसको भोजन को पचाने में मदद करता है। जैसे आहार नाल में देखेंगे, पहला हम लोग मुख एवं मुख गुहा को देखने वाले हैं। मुख में मुंह देखेंगे, मुंह के अंदर क्या है? दांत है, जीभ है, ठीक है, लार ग्रंथियां हैं, वो सबको देखने वाले हैं मुख में, ठीक है। फिर है ग्रास नली। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, ये जो है भोजन का रास्ता है। फिर आमाशय देखेंगे, आमाशय में भोजन देखेंगे। फिर देखेंगे छोटी आंत को देखेंगे हम लोग, भोजन छोटी आंत में जाता है। फिर उसके बाद बड़ी आंत में जाता है, और सबसे लास्ट में एनस गुदा के माध्यम से हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, लैट्रिन के रूप में। तो सबसे पहला भोजन के पाचन कहाँ से स्टार्ट हुआ? पूछा जाएगा कि पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुख से। मुख से पाचन स्टार्ट हो जाएगा, और ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा के बाहर से अंतिम में बाहर निकल जाएगा। ये तो होगी आहार नाल के अंतर्गत, ठीक है। अब देखते हैं
इधर सहायक ग्रंथियां जो पाचन में एंजाइम जो है वो बहुत सहायक होती है, भोजन को तोड़ने में मदद करता है। जैसे लार ग्रंथि को देखेंगे हम लोग, उसके बाद देखेंगे हम लोग जठर ग्रंथि जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। फिर हम लोग लीवर देखेंगे, यकृत, लीवर यकृत बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी कोई ग्रंथि है तो लीवर है, ठीक है। फिर पित्ताशय देखेंगे, गैल ब्लैडर देखेंगे, फिर अग्नाशय देखेंगे, उसके बाद आंत्र ग्रंथियां देखेंगे। तो ये सभी हम लोग इसको इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। तो मुख हो गया, तो मुख में हम लोग क्या देखेंगे, दांतों के बारे में देखेंगे, दांत कितने प्रकार के होते हैं, सबका काम क्या क्या है। उसके बाद जीभ को देखेंगे कि जीभ का क्या काम होता है, कहाँ मीठा होता है, कहाँ कड़वा होता है, ठीक है, कहाँ खट्टा होता है। उसके साथ ही हम लोग इसमें जो मुख में जो लार ग्रंथियां होती है उसको देखने वाले हैं। आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहते हैं तो लगातार आपको बायोलॉजी का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही पाचन को पूरे अगले वीडियो में 2-3 वीडियो करके पूरा हम कंप्लीट कराएंगे। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।